सुबह पढ़ो या रात को, बस इस बात को याद रखो कि सफल बनना है एक दिन आपको। देर रात तक सिर्फ चीटिंग करने वाले ही नहीं जागते, कुछ सिर्फ ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है, तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है जब सब सो रहे होंगे। क्योंकि अगर तुम सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। हारने वाला स्टूडेंट जीतने वाले स्टूडेंट पर ध्यान देता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता गोल क्या है, जबकि जीतने वाला स्टूडेंट सिर्फ अपने जीतने पर ध्यान देता है, क्योंकि उनको ये पता है हमें गोल पर फोकस करना है। याद रखना, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज़ को आप जी जान से चाहते हो, उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। जिद्दी इंसान कभी हार मानकर नहीं बैठना चाहते, उसे कितनी बार भी हार का सामना क्यों ना करना पड़े। इसलिए तो कहते हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत जरूरी है। जो सुबह के पढ़ाई को शाम को टालते हैं, शाम को पढ़ाई को रात को टालते हैं, और रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं, और फिर खुद सोचते हैं आज पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया। उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, उनकी दिन नहीं बल्कि आने वाली पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लोग बहाना बनाते रहते हैं कि जैसे चलो के बारे में सोशल मीडिया देख लेते हैं, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, चलो अब गेम खेल लेते हैं, मन नहीं लगता यार, चलो दोस्तों के साथ घूम कर आते हैं। और जब रात होती है तब लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए यार, और जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। दिन भर अपने बेतुके कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की? तुमने उसे पाने के लिए पूरे दिन भर में सबसे आखिरी का काम बना कर रखा। ये टाइम पास करने वाली चीजें तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकती। दोस्त, आपके आसपास वाले लोगों की सैलरी है और यही बात डिसाइड करेगी कि भविष्य में आपकी सैलरी कितनी होगी। ये तो पता ही नहीं होगा सैलरी क्या होता है, क्योंकि अभी तो माँ बाप के पैसे पर ऐश करते हो ना, इसलिए कहाँ से पता होगा। किसी महान इंसान ने कहा तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे ये इसी पर निर्धारित होता है कि आप किनके साथ उठते बैठते हो। इसीलिए बुरे लोगों के साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहे जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करे। रुकावट आएगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियां भी होगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसे आप छू ना सको। ये बात याद रखना कि जिंदगी में कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी धूप में आने पर ही मिला। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है ताकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसी कोई भी गलतियां मत करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में रोने के सिवाय तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम दिन भर फालतू के काम करते हैं, बचे हुए समय में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि तुम्हें पढ़ाई करने के अलावा दूसरे काम बचे हुए समय में करने चाहिए। और बचे हुए समय को फालतू के कामों में क्यों बर्बाद करना? तुम्हारे पास इतना समय है ही नहीं तुम उसे फालतू में गवा सको, और फिर लगता है कि तुम्हारे पास समय है जो कि तुमसे कट नहीं रहा है। तो कोई अच्छी किताब पढ़ लो, किसी अच्छी किताबें की ऑडियो समरी सुन लो, तो खाली समय में भी अच्छा सुनो और कुछ नया सीखो, तभी तो तुम और दूसरे में अंतर रह जाएगा। दोस्तों, दूसरे में और खुद में अंतर रखोगे तभी तो दूसरे से आगे निकल पाओगे। हारने और जीतने वाले इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। हारने वाला इंसान कोशिश करना तब छोड़ देता है जब वो थक जाता है, लेकिन जीतने वाला इंसान तब तक कोशिश करना नहीं छोड़ता जब तक वह जीत नहीं जाता। हम जो भी दिल से चाहते हैं वो हमें कभी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हम भी तो वही सब चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। लेकिन यह बात भूल जाते हैं कि उस चीज को पाना अगर आसान नहीं है तो हार किसी को नहीं मिलेगी, तो उसके लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी होती है पढ़ाई। जो आपको करनी है ना, पूरे दिल से करो, पूरी जी जान लगा दो, ताकि आप अपने मंजिल के सफर पर आगे का जो ताला है ना, यही पढ़ाई नाम की चाबी से खुलती है। आई समझ में बातें? तकलीफें होगी, परेशानियां भी आएगी, लोग तुम्हें डिमोटिवेट भी करेगा, रुकावट भी आएगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। नींद भी आएगी, पढ़ाई करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं
कठिनाई है, ये सबके साथ होता है, लेकिन सब इन समस्याओं से हार मान जाते हैं, इसीलिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर करना है। दोस्त, अगर समस्या आपके अंदर है तो समाधान भी आपके अंदर ही मिलेगा। ऐसी तो मैं सिर्फ आपको सलाह ही दे सकता हूँ। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त जिंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये जो समय गुजर गया ना तो ये फिर कभी वापस नहीं आएगा। अपने शौक जरूर पूरे करो, लेकिन इस कीमत पर नहीं, वरना बाद में तुम पछताओगे। हार किसी से नहीं होता, तो तू करके दिखा, ये वो काम है जो तुम्हें मंजिल दिखाएगा। आशा करता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई बातें आपके दिल पर जरूर लगी होगी और आपको पढ़ाई करने के लिए मजबूर जरूर करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।